हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ त्रिकोणमिति के अंतर्गत यानी कि ऊंचाई एवं दूरी एक्सरसाइज नंबर 3 आप पेज नंबर हो जाएगा टी 49 के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 5 का पहला भाग क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। और ए बी के एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी है, जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, बी सी बराबर 3 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहे ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? खड़ा होता है, इसे माने ये ए बी हो गया, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क, यानी कि ये वाला ऊपर ए है, नीचे क्या है? बी है। आगे बढ़ते हैं, भूमि के संपर्क में है, ए सी सीढ़ी है। ए और सी मान लेते हैं ये सीढ़ी लगा हुआ है, और सी क्या है? जमीन का स्पर्श करके 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब आगे देखते हैं, दूरी बनाता है। और जो बी सी है वो कितना दिया है? 3 मीटर, यानी कि बी सी यही ना है, इसका वैल्यू दिया है 3 मीटर। हमसे पूछा गया है क्या? तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करते हैं। सीढ़ी की लंबाई है तो मान लेते हैं सीढ़ी की लंबाई बराबर एल मीटर। ठीक ना, लिखेंगे माना कि सीढ़ी की लंबाई बराबर एल मीटर। बात समझ आएगा? अब यहाँ पर हम आकृति में देखेंगे, इसको हम कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कोण। तो आधार और कोण किसका फॉर्मूला होता है? आधार कोण फॉर्मूला होता है कॉस का। तो यहाँ पर हम कॉस लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा क्या कि कॉस सी बराबर पी बाई बी। तो कॉस सी के जगह पर कितना है? 60 है, तो 60 रख लेंगे। पी के जगह पर कितना है? सॉरी, बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच। तो हो जाएगा कितना? कॉस बी का वैल्यू देख लेते हैं कितना है? 3 है, और एच हमारा कितना दिया है? एल दिया ना। और 60 का मान हमको मालूम है कितना होता है? 1/2 बराबर 3/एल। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एल बराबर 3 दूनी के 6 मीटर। यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई है वह कितना आ जाएगा? 6 मीटर। लिख देंगे सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना माने है? एल माने है, तो एल बराबर हो जाएगा 6 मीटर। आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने की। मजदूर कितना दूरी तक वो चढ़ेगा? जितना सीढ़ी का लंबाई होगा उतना ही ना चढ़ेगा। तो मान लेते हैं ये एक दीवार है, ये दीवार हो गया, और इस पर सीढ़ी लगा हुआ है, ऐसे मान लीजिए ये सीढ़ी लगा है। ठीक है, इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका बी और इसका सी। चढ़ रहा है, कर ऊपरी सिरा यहाँ पर लगा हुआ है, शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, यानी कि जो दीवार है इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 15 मीटर दिया हुआ है। तो सीढ़ी का भूमि तल के साथ 60 डिग्री कोण बनता है। भूमि यही ना है, इसके साथ कितना डिग्री कोण बना है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सीढ़ी पर व्यक्ति द्वारा चढ़ने पर कितना दूरी वह तय करता है? तो सीढ़ी की लंबाई हम मान लेते हैं एल, यानी कि कितना दूरी तय करेगा? एल। तो लिखेंगे माना कि मजदूर द्वारा तय की गई दूरी बराबर एल मीटर। बात समझ रहे हैं ना? एल मीटर मान लेते हैं कि एल मीटर वो दूरी तय किया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं कोण। तो लंब और कोण वाला फॉर्मूला है ना, तो लंब और कोण है तो साइन का प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो साइन सी बराबर क्या आ जाएगा? पी बटे एच। तो साइन सी का वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिया है? 60। और पी का वैल्यू कितना है? 15, और एच का वैल्यू कितना दिया है? एल। इसका मान होता है कितना? √3/2, अब बराबर हो जाए कितना? 15/एल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा, तो √3L बराबर 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। एल बराबर कितना हो जाएगा? 30/√3। इससे काटना चाहे तो हम काट सकते हैं 10√3 में, यानी कि 30 को ऐसे काटा जा सकता है। ठीक है, तो एल का जो मान आ गया कितना आ गया? 10√3। तो मजदूर द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? मजदूर द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना माने? एल।
एल बराबर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। अगर हम चाहें तो यहाँ पर √3 का मान रख के 10 से गुणा भी कर सकते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे। के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा भाग। कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील का तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि कोई खंभा है, जैसे मान लीजिए ये खंभा हो जाता है, इसको खड़ा रखने के लिए क्या किया जाता है, इसके सिरे पर एक स्टील का तार बांधकर जमीन पर स्थिर कर दिया जाता है, और ये जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 45 डिग्री के साथ कोण बनाता है। ठीक है, मान लेते हैं ए, बी और सी, ये खंभा है, यहाँ पे स्टील बांध के इसको खड़ा कर दिया गया और ये जमीन पर इसको स्थिर कर दिया गया है, और यहाँ पे जो जमीन के साथ क्षैतिज में कोण बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री का कोण बनना है। और देखते हैं ये जो खंभा की लंबाई है, ऊंचाई है, कितना दिया है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या गया है, इनकी जो तार है इस तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं तार की लंबाई बराबर कितना, एल मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि तार की लंबाई बराबर एल मीटर। ठीक है, जब तार की लंबाई एल हो गया और ये हमारा दिख रहा है क्या, इसको लंब और इसको कोण कहते हैं। तो लंब और कोण मालूम है तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला का, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे साइन का। तो लिखेंगे साइन सी बराबर पी बाई एच। तो साइन सी का वैल्यू कितना दिया है, 45, तो 45 रखेंगे। पी का वैल्यू कितना है, 10, और एच का वैल्यू कितना दिया है, एल। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 10/एल। तीसरा तिरछी गुणा, तो एल बराबर हो जाएगा 10√2 मीटर। अगर हम चाहें तो यहाँ पर √2 का मान भी रख सकते हैं, 1.41 होता है शायद, एल बराबर हो जाएगा कितना, 10 गुने 1.414 गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, एक जीरो हो जाएगा ना, दशमलव के बाद कितना, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो एल बराबर यानी कि हमारा एल कितना निकल गया, 14.14 मीटर। ठीक है, अगर हम चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं। अब लिखना है तो लिखेंगे क्या, सीढ़ी तार की लंबाई, तो लिख देंगे तार की लंबाई बराबर कितना, एल। एल का वैल्यू कितना आ गया है, 14.14 मीटर आंसर। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 6 का पहला भाग देख लिया जाए। वो क्या कहता है, पर ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधा खड़ा, और ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। मान लेते हैं एक ए बी दीवार मान लिया जाए। ठीक है, इसको कह दे ए और इसको कह दे बी, बी भूमि के संपर्क में है, इस पर ए सी एक सीढ़ी लगा हुआ है, मान लेते हैं ये सीढ़ी है। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं, सीढ़ी लगा हुआ है। यदि कोण बी ए सी, ए कोण दिया है, यानी कि जो बीच में रहता है उसी को मानते हैं कोण। ठीक है, यानी कि बीच में क्या है, ए है, तो ए का बात हो रहा है, और ए सी जो है वो कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, तो हमें बी सी निकालना है। तो यहाँ से हम चलेंगे तो ये हमारा काम करेगा आधार का और ये करेगा लंब का, यानी इसी को हमें निकालना है। तो इसको अगर मानना चाहे तो मान सकते हैं ना, तो नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये हो गया लंब, और ये हो गया कोण। तो लंब और कोण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। तो लिखेंगे साइन सी बराबर P/H। तो साइन सी के जब कितना रखेंगे, 30, सॉरी ए से चलना है ना, ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। और यहाँ से इसके अनुसार अगर देखें तो ये पी हमारा है, क्या है, बी सी, और ये हमारा क्या है, एच है, यानी कि 3 दिया है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, अब बराबर हो जाएगा BC/3। तीसरा तीसरी गुणा था, 2BC बटे हो जाएगा 3, तब BC बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, काट देंगे तो 1.5, यानी कि BC का जो मान है वो जाएगा 1.5 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट। चलो इसके बाद देखते हैं 6 का दूसरा भाग। ठीक है, और एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं कि मीनार हो गया, और उसके पास यानी जो जड़ है यहाँ से लेकर 15 मीटर की दूरी पर इसके शीर्ष से जो उन्नयन कोण बना है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, मान लो इसको ए बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मीटर हो गया,
अब हमें पूछा क्या गया, मीनार की ऊंचाई निकालना है कि ए बी निकालना है, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है, h मीटर। बात समझाएगा ना, यानी कि इसका जो ये दिया है आधार और ये क्या हो गया लंब, तो आधार और लंब किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। अब चलते हैं आकृति के अनुसार, तो ये हमारा हो जाएगा क्या लंब और ये हो जाएगा कोण, तो लंब और कोण किसका होता है, टेन का। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन सी बराबर पी बटे बी। तो टेन सी का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, बराबर पी का वैल्यू कितना दिया है h, और बट्टा में कितना हो गया 15। तो टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा h बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h का मान कितना आ जाएगा 15√3 मीटर। तो लिख देंगे क्या कि मीनार की ऊंचाई बराबर h माने है ना, h का वैल्यू कितना आ गया 15√3 मीटर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।